morning students, welcome to Anitra's vlog. Today I am going to teach you about pollination. So in this video I will teach you about pollination. Okay, types of pollination, pollinators and types of flowers. I hope you will like my video and this video is very useful to you. Okay, so please like my videos, and those who are new to my channel, please hit the subscribe button and press the bell icon so that you will get the latest notifications of my upcoming videos. तो चलिए start करते हैं. Let's start pollination. Okay, so first let me label the parts. You can see this is a flower. This is the diagram of a flower. Okay, so this part is called the anther, and this hair-like structure is called filament. Okay, and this is called petal. Petal मतलब आप लोग जानते हो पंखुड़ी, जो बहुत ही कलरफुल रहता है ना. Yes. और ये जो एंथर और फिलामेंट है वो किसके अंडर में आता है? स्टेमन क्या है? फ्लावर का मेल पार्ट है. फ्लावर का मेल पार्ट हम लोग और एक नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं एंड्रोसियम. उसको हम लोग स्टेमन या फिर एंड्रोसियम बोल सकते हैं. और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा. ओके, एंड यहाँ पर जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल. और यहाँ पर जो एक स्वोलन पार्ट है, ये स्वोलन पार्ट, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी. ओके, और ये तीनों आता है पिस्टिल. पिस्टिल का फीमेल और एक नाम क्या है? जाइनोसियम. ओके, हम लोग उसको पिस्टिल या फिर जाइनोसियम बोलते हैं. तो ये पिस्टिल के अंडर पे आता है. और जो ये ओवरी है, ये वाला ओवरी स्वोलन पार्ट, उसके अंदर एक ओव्यूल रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल. उससे ही क्या बनता है? सीड बनते हैं. फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल से ही सीड बनते हैं. और ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेपल. ये पता है, सब पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला, ये दोनों, ये और ये, इसको हम लोग बोलते हैं सेपल. ओके, तो चलिए एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट है हम लोगों का सेपल. सेपल मतलब क्या होता है? सेपल कैसा रहता है? ग्रीन कलर का रहता है. सपोज सेपल जो है ना, बर्ड्स का मैं आपको एक ड्राइंग दिखा रही हूँ. बर्ड मीन्स कली. ओके, ये कली है. तो ये वाला जो पार्ट रहता है ना, ये है उसका सेपल. ये ग्रीन कलर का रहता है, और ये जो भी कलर का फ्लावर जो कलर का उस कलर का रहता है. तो ये जो ग्रीन पार्ट है, ये वाला, इसको बोलते हैं सेपल. इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर और बर्ड. ओके, ये बर्ड या फिर फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित रखता है. ओके, दिस इज कॉल्ड सेपल एंड इट इज लाइक लिटिल लाइक द शेप ऑफ ए लीफ. पत्ता कैसा होता है? देखिए पत्ता. यस, आई होप नहीं, आई एम श्योर यू हैव सीन ना. दिस इज अ लीफ. इस तरह का पत्ता होता है. ओके, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये पत्ता जैसा ही है, बस इसमें हमने वेंस, सपोज ये कैसे बना है, इस तरह से है और इस तरह से है ना. अगर हम लोग इसे वेंस और वेनलेट्स बना देंगे तो ये लीफ लगेगा एक. या तो इसलिए कहते हैं कि ये जो सेपल है वो थोड़ा सा लीफ के शेप में रहता है. ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका ये पेटल. मतलब मैंने आपको बताया पंखुड़ी. जो ब्राइटली कलरफुल पार्ट रहता है ना फ्लावर का, जो थोड़ा सर्कल में अरेंज रहता है, उसको बोलते हैं. जैसे कि सपोज ये आपको फ्लावर है, तो फ्लावर में जो की है, ये वाला जो पार्ट है, ये एक सर्कल में अरेंज किया हुआ है ना. तो इसको हम लोग बोलते हैं पेटल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट है हम लोगों का ये और ये था, हो गया सेपल और पेटल. अब हम लोग जानते हैं एंड्रोसियम फिर स्टेमन. ठीक है, एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर. It is also called stamen. Okay, it consists of two parts, anther and filament. Okay,
एंड्रोसियम क्या, एंड्रोसियम दो पार्ट्स को कंसिस्ट करता है, क्या क्या, एंथर एंड फिलामेंट, एंथर देन फिलामेंट. ओके, नाउ पिस्टिल और जाइनोसियम. जाइनोसियम is the female reproductive part of a flower. It is also called pistil. इसको हम लोग pistil भी बोलते हैं, as I have also told to you. Okay, it consists of three parts: stigma, style and ovary. Okay, ये जो है ये है फीमेल पार्ट, ये है मेल पार्ट. स्टैमेन और जाइनोसियम क्या है, मेल. और पिस्टिल और सॉरी स्टेमन और एंड्रोसियम क्या है, मेल. और पिस्टिल और जाइनोसियम क्या है, फीमेल पार्ट. ओके, तो ये सब तो कंप्लीट हो गया. अब हम लोग जानते हैं पॉलिनेशन क्या है. ओके, अब जानेंगे पॉलिनेशन क्या है. सो नाउ चलिए देखते हैं व्हाट इज पॉलिनेशन. पॉलिनेशन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन्स मतलब क्या होता है, पोलन ग्रेन्स पोलन ग्रेन्स मतलब ये आपका फिलामेंट है और यहाँ पर ये आपका है एंथर. एंथर में छोटे 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 सरसों जैसा स्ट्रक्चर होता है. सरसों आप जानते हो, मस्टर्ड. मस्टर्ड कभी देखे हो? यस, देखे होंगे. मैंने देखा है अपने घर में, किचन में, सबके घर में रहते हैं सरसों. तो सरसों जैसा वो स्ट्रक्चर रहता है, छोटा 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 छोटा. उसको हम लोग बोलते हैं पोलन ग्रेन्स. ठीक है, तो पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन का मतलब द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टैमेन टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल. एंथर क्या है, मेल पार्ट है, और स्टिग्मा क्या है, फीमेल पार्ट है. तो मेल पार्ट से जो फीमेल पार्ट में ट्रांसफर होता है ना पोलन ग्रेन्स, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन. मतलब देखिए, जो एंड्रोसियम में एंथर होता है, मेल पार्ट में जो एंथर होता है ना, एंथर, तो उसमें पोलन ग्रेन्स रहता है. वो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होता है स्टिग्मा में, ट्रांसफर हो जाता है स्टिग्मा में. ओके, स्टिग्मा कौन सा है, ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं, ये वाला पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा. ठीक है, तो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टैमेन टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल. स्टैमेन का एंथर से पिस्टिल का स्टिग्मा तक, पिस्टिल का स्टिग्मा में जाता है. ठीक है, अब तो आप जान गए कि पॉलिनेशन किसको कहते हैं. अब अगर आप इसको लर्न करोगे ना, ये आपको लर्न नहीं होगा, आपको इसको समझना होगा कि जो स्टैमेन का एंथर है ना, स्टैमेन का एंथर, उससे पोलन ग्रेन्स जाके पिस्टिल का स्टिग्मा में घुसता है. ठीक है, जो एंथर है ना, एंथर से स्टिग्मा में जाता है पोलन ग्रेन्स. ओके, वही मतलब पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा तक, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन. सो स्टूडेंट्स, हम लोग का पॉलिनेशन हो गया. पॉलिनेशन जानिए पॉलिनेशन क्या है. अब हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. पॉलिनेशन कितने तरह के होते हैं. पॉलिनेशन होते हैं दो तरह के. क्या क्या, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन. ओके, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन. अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है उसको देखते हैं. क्रॉस पॉलिनेशन मतलब होता है कि सपोज ये आपका एक फ्लावर है. ओके, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स है इसके एंथर में. ओके, और ये एक प्लांट का फ्लावर है. ओके, एक प्लांट का फ्लावर है. अब यहाँ एक दूसरा तरह का फ्लावर है. ओके, दूसरा प्लांट है. सपोज उसी
तरह का सपोज उसी तरह का प्लांट है, मतलब जो यहाँ पर जो प्लांट है ना वही प्लांट यहाँ पर भी है। ओके, तो हम लोग क्या जाने पॉलिनेशन किसको बोलते हैं? एंथर से स्टिग्मा में जाना था। पॉलन ग्रेन्स जो एंथर से स्टिग्मा तक जाता है, अब वो उसी प्लांट का स्टिग्मा में जाए या फिर दूसरा प्लांट का स्टिग्मा में जाए, वो होता है। देखिए, क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है कि ये वाले प्लांट का पॉलन ग्रेन्स इसमें जाता, दूसरा प्लांट में जाता है और दूसरा इस तरह से। ओके, मतलब ये दूसरा का फिलामेंट इसमें स्टिग्मा में जाता है। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? इन दिस प्रोसेस द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। ठीक है, एक फ्लावर का मतलब ये वाला एक फ्लावर है, इसका इससे दूसरा फ्लावर का स्टिग्मा में आपका जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन देखते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन, नाउ सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो ये वाला फूल का एंथर है ना, उसमें जो पॉलन ग्रेन्स है वो उसी प्लांट के स्टिग्मा में जाएगा, उसी फ्लावर के स्टिग्मा में जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब अपना। ओके, इन दिस प्रोसेस द transfer of pollen grains is from the anther of that flower क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन में आपको बता देती हूँ। इन दिस प्रोसेस द ट्रांसफर ऑफ pollen grains is from the anther of one flower to the stigma of the same flower. ओके, जो फ्लावर के एंथर से pollen grains निकल रहा है वो उसी प्लांट का स्टिग्मा में जा रहा है, उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो स्टूडेंट्स, हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में जाएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। अब नेक्स्ट हम लोग का पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। पॉलिनेटर्स मतलब होता है द एजेंट्स व्हिच हेल्प अस इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन आर कॉल्ड पॉलिनेटर्स। जो एजेंट्स हम लोग को पॉलिनेशन के प्रक्रिया में मदद करता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेटर। जैसे कि सपोज यहाँ का एक फ्लावर है, ये आपका पॉलन ग्रेन्स है फ्लावर का। ओके, और यहाँ आपका फ्लावर है, ओके, यहाँ फ्लावर है। दिस इज द फ्लावर। तो सपोज जब कोई मक्खी आती है फ्लावर में बैठने के लिए, तो जब वो यहाँ फ्लावर में बैठती है, ओके, फ्लावर में बैठती है, तो जो ये पॉलन उसका फ्लावर का रस खाने के लिए, तभी जो ये पॉलन ग्रेन्स है ना मक्खी के पैर में या फिर उसके बॉडी में पूरा चिपक जाता है, अटैच हो जाता है उसके बॉडी में पूरा। ठीक है, उसके बाद वो जाके जिस भी फूल में बैठती है, दिस इज आई एम ड्राइंग फॉर एग्जांपल। सपोज ये आके ये वाले फ्लावर में बैठी, ओके, तो वो वाला पॉलन ग्रेन्स यहाँ आ गया, यहाँ जो था वो तो आ गया, इसका यहाँ आ गया। ओके, तो इस तरह से जो होता है ना, ये मधुमक्खी, चिड़िया भी हम लोग मदद करते हैं, विंड हवा से भी ये उड़कर एक दूसरे तक जाते हैं, पानी में भी बह के जाते हैं। तो बहुत सारे एजेंट्स जो हम लोग मदद करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेटर्स, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेटर्स। तो सो फ्रेंड्स, हम लोग का पॉलिनेटर्स तो हो गया। अब लास्ट टॉपिक है हम लोग का टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। अब टाइप्स ऑफ फ्लावर्स नाउ। ओके, सो फ्लावर्स आर ऑफ टू टाइप्स, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब क्या होता है? फ्लावर्स which contain both pistil, flowers that contain both stamen and pistil are called bisexual flowers. For example, rose, sunflower, tulip, daffodil, etc. Okay.
Now next is unisexual flowers, and bisexual flowers are also called perfect flowers. Now unisexual flowers means flowers which contain only one part, that is stamen or pistil. एक ही पार्ट को कंटेन करता है. बाइसेक्सुअल में क्या होता है? स्टेमेन और पिस्टिल दोनों प्रेजेंट रहता है, पर यूनिसेक्सुअल में क्या होता है कि सिर्फ पिस्टिल ही रह सकता है या फिर सिर्फ स्टेमेन ही रहेगा. ओके, इस तरह के फ्लावर्स को हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. को हम लोग इम्परफेक्ट फ्लावर्स भी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल कुकुम्बा फ्लावर, then watermelon, then topiaco, etc. Okay, there are many more. So friends, हम लोग का टाइप्स ऑफ फ्लावर भी कंप्लीट हो गया. तो हम लोग का ये चारों टॉपिक कंप्लीट हो चुका है. So students, I hope you will like my video. Again I am requesting you, please hit the like button, please subscribe my channel and also press the bell button. Okay, thank you, bye bye.